हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। कल आप फ्राइडे है और यहाँ पर देखते हैं चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या यहाँ पर लेवल निकालना है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करना है, और हमने क्या आपको कल डिस्कशन करके इस वीडियो के माध्यम से बताया था। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। देखिए, मैं अपने तरफ से पूरी अपनी कोशिश करता हूं, अपनी एक ईमानदारी से मैं आप सबको चार्ट में यहाँ पर जो भी मेरे से हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की किसी भी प्रकार की ना ही मैं आपको ये बोलता आप खरीदिए, ना ही मैं आपको ये बोलता सेल करिए। बहुत सिंपल बात है। ना ही किसी तरह का प्रॉफिट और लॉस की यहाँ पर किसी तरह का मार्केट में कोई गारंटी है। आप जो भी काम करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के आप यहाँ पर काम करें। यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आपको सब पता है कि यहाँ पर क्लियर आपको रेजिस्टेंस दिया गया था 25,080 का। ठीक है, निफ्टी के अंदर आपको ये बताया गया था कि अगर ये 25,080 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगा, मैक्स चांस ये है कि यहाँ पर 60 की पोजीशन ही बनेगी। उसका रीजन आपको कल पीसीआर भी बता दिया गया था, सेंसेक्स का बताया गया था, मार्केट का आपका डाटा भी हमने वहां पर आपको शेयर किया था सेंसेक्स के अंदर का। आपको ओपन इंटरेस्ट भी हमने आपको शेयर किया था वीडियो में कि यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट आपका क्लियर बेरिश दिखा रहा है। आपका मार्केट के ऊपर से दबाव है, ऊपर का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा हुआ है काल के तरफ का, तो फुल मूड यही है कि आपका मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है। ओके, लेवल की बात करें, आपको यहाँ पर बताया गया था कि देखिए, अगर मार्केट आपका नीचे निकलता है, ये कल का लो मतलब प्रीवियस लो को अगर आपका ब्रेकडाउन करता है, तो सबसे नीचे का आपका सपोर्ट लेवल 25,000 का होगा। उसके बाद आपका 24,930 का होगा। इसके नीचे आपका 24,850 का होगा। ये तीन हमने आपको यहाँ पर लेवल बना करके दिए थे, जो सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, आपकी लास्ट जो यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी किया आपका 24,880 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से बस कुछ क्षण आपके दूर रह गए हैं और हो सकता है वो आपका जल्दी ही यहाँ पर पूरा हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, अभी यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस देखिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पर सेलिंग जोन है, इसको मैं आपको यहाँ पर मार्क आउट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। आपका ये वाला रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट टाइम का बनेगा, जो कि 25,000 होगा। 25,000 अभी आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर भी बन जाएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर अभी लेटेस्ट टाइम नहीं जाती, आपको यहाँ पर बुलिश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा, और एक आप यहाँ पर लाइन बना लीजिए। लाइन कैसे आप बनाएंगे? लाइन बनाने का रीजन है, देखिए, अगर आप ट्रेड प्लान अपना बनाते हैं तो ये आपका एक क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन है। बहुत से लोग, कई लोगों को कमेंट आया था, बोला सर सप्लाई जोन बता दिया करिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपका भी लेटेस्ट टाइम का सप्लाई जोन है। मार्केट में यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पोजीशन आपकी सेलिंग की बनाई गई थी, इसके बाद ये मार्केट को बहुत तेजी के साथ गिराया गया है। जब तक इस सप्लाई जोन को मार्केट क्लियर नहीं करता, मार्केट को मैंने जैसे कि आपको बताया कि 25,000 का यहाँ रेजिस्टेंस लेवल क्लियर बैठा हुआ है, यहाँ सेलर बैठे हुए, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ओके। तो आप ये देख लेना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बाइंग भी आए किसी कारणवश, तो इस जगह अगर आपका टॉप में मिलता है आपका शेयर, जैसे कि आपने आज देखा भी होगा, आपका टीसीएस बहुत बेरिश था, आपका इन्फोसिस बेरिश था, रिलायंस भी बेरिश था, और साथ में एचडीएफसी बैंक में थोड़ा प्लस माइनस हो रहा था। तो उसके वजह से थोड़ा सा एक दो बार हमको डाउट भी हुआ एचडीएफसी बैंक के वजह से, बट ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई कि हमको कोई इशू आया या हमने नुकसान किया या कुछ है। देखिए क्या होता है मार्केट के अंदर कि अगर आप सही जगह आप एंट्री कर भी लिए, और हमारा एंट्री बिल्कुल परफेक्ट जगह था, लेकिन अगर आप सही जगह तुरंत के तुरंत आप उसका डिसीजन ये ले लेते हैं, बोला नहीं नहीं इस स्टेट से हमको निकल जाना चाहिए, तो उससे उससे बेटर और कोई चीज नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, चूंकि देखिए मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही है। अगर मान लो कि जिस जगह हम लोग एग्जिट हुए थे, जो कि आई थिंक 81,400 की शायद पुट थी उस समय, जो आपका 20-30 रुपए हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था, 30 रुपए में कि हम यहाँ पर खरीदेंगे, और इसका मे भी चांस है कि मतलब आपका मतलब 60-120 तक का हो, लेकिन ये तो पता नहीं और भी कितना दूर चली गई। प्रोबेबिलिटी थी ऐसा होने की। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए, क्योंकि अगर देखो मैं क्या देख करके ट्रेड करता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं चार्ट भी देखता हूँ, मैं स्टॉक्स भी देखता हूँ, और साथ में और भी पीसीआर डाटा वगैरह भी देख करके मैं सब कुछ यहाँ पर अपना डिसीजन लेता हूँ कि भाई ये हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन होना क्या है, प्रोबेबिलिटी ही तो है ना। अब मान लीजिए कि हमने अगर इसको बाई भी कर लिया, ठीक है, अगर हमने इसको बाई भी कर लिया, तो जरूरी है क्या कि नहीं नहीं मैं इसको एसएल यहाँ पर जीरो ही कर दूं? ये बताइए, जरूरी तो नहीं है ना कि एसएल जीरो कर दूं। यही लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं। उनको लगता है बोला नहीं 30 ही पॉइंट तो है, 30 पॉइंट के चलो हम जीरो भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता।
मेरा थिंकिंग क्या है, मेरा थिंकिंग ये कि आपको 10 पॉइंट का भी लॉस नहीं होना चाहिए, सिंपल बात। अगर हम 10 पॉइंट यहाँ पर लॉस दिए तो क्यों दिए, उसका रीजन मैं यहाँ पर ढूंढता हूं कि अगर ये 10 पॉइंट मेरे अपोजिट चला गया तो क्यों गया, हो सकता है मैं इसको बचा सकता था, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर आप जानते हैं कि मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, कास्ट टू कास्ट हम दोबारा एंट्री कर लिए, क्या दिक्कत हुई, आपने देखा भी होगा। और वहां पर हमने ले लिया दूसरा काम, हमने प्लान बनाकर कर लिया ना कुछ ना कुछ। ये सब प्लान है, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना कि नहीं नहीं यार ये तो हमसे छूट गया, कल भी ऐसा हुआ था, किसी ने भाई ने मैसेज किया था, बोला सर कल भी ऐसा हुआ था, क्यों एग्जिट। देखो आप क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग अलग होती है इस मार्केट के अंदर, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी थिंकिंग अलग है, तो सबको इकट्ठा नहीं मिक्स किया जा सकता। ठीक है, अगर आप हमारे पास हैं तो मैं कुछ सोच समझ के ही वहां पर अपना प्लान बनाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि नहीं नहीं वो क्यों एग्जिट कर दिए, हो सकता मान लो कि जीरो हो जाता तो, आखिर 30 पॉइंट की जब आपको लॉस हो जाता ना, तो वहां पर आप पता है क्या बड़े बड़े वो अपने नाक फुला करके बैठते, आंसू बहा करके बैठते, हमारे टेलीग्राम से फिर चले जाते, ये कल, ये चीजें प्रॉब्लम किसको आती है पता है, जो एक सच्चा व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है ना, और वो आपको कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए वहां पर बताता है, तो अगर सच्चा आदमी आपको बता रहा है ना, तो वो समझिए कि कुछ ना कुछ उसमें कारण होगा, तभी आपको सही सलाह देता है। नहीं तो क्या करना है, लॉस हो जाए जिसका होना है, प्रॉफिट हो जाए जिसका होना है, किसी को क्या पड़ा है आज के दिन में, वो चीज को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कहाँ था कि भाई ये आपका क्या है, आपका सप्लाई जोन है, ठीक है ध्यान रखिएगा। और नीचे आपका सपोर्ट अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए, वैसे तो मैं सपोर्ट 24,850 का ही मानता हूँ, बट ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी इस जगह से आपको वापस रिटर्न लिया तो इसको ध्यान रखना कि आपका ये फर्दर इसके नीचे निकलता है आज के लो को, तो ये आपका फर्दर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 24,850 का। ठीक है, नीचे का ये ध्यान रखना। तो प्लान क्या है, प्लान सिंपल है। देखिए पहली बात तो अगर मान लीजिए डायरेक्टली आपका यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए, तो ये आपका सपोर्ट के पास खुल गया, तो ये थोड़ा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, फिर आपको डर रहेगा यार सर क्या मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। अब नीचे जाने की आपको हिम्मत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको क्या लगेगा यार सर कल भी मार्केट गिरी थी, उससे पहले भी मार्केट गिरी थी, कंटिन्यू आपका 25,500 से मार्केट गिर रही है, तो चलो यहाँ पर मैं एक बार ऊपर की तरफ काम करता हूँ। जैसे आप ये गलती कर दिए, वो मार्केट और फर्दर आपको खदेड़ करके नीचे ही ले जाएगी। तो ये सारी चीजें सोच समझ के काम करिएगा। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर कोई बुलिश का नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना यहाँ पर प्लान बनाए। ये जैसे कि सपोर्ट है आपका ये वाला, अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट अगर 1 घंटा आपका नीचे दिखता है ना, तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है वो आपका 24,748 का है, ये नोट करके रखिएगा और ये बना लीजिएगा 24,748 का नेक्स्ट सपोर्ट आपका। ठीक है, देखिए चांस हो सकते हैं, देखिए आपका कि इसका सपोर्ट लेकर के यहाँ पर एक बार आपका रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। अब क्यों रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर मान लो सेलर बैठे हुए हैं, आपके सेलर बैठे हुए इधर भी बैठे, इधर भी बैठे, इधर भी बैठे, अगर मार्केट कंटिन्यू ही नीचे जाएगा तो इनको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इनके स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होने वाला है। तो या तो मार्केट क्या करे, इधर ही खुल करके डायरेक्टली रिकवरी करे, तब ये डर के मतलब या तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे या अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। या तो मार्केट ऐसा कर सकती है कि जैसे कंटिन्यू नीचे गई, यहाँ पर अगर मान लो बहुत से लोग पुट बाई करके गए होंगे, चूंकि ये लगता है कि नहीं यार मार्केट तो नीचे ही खुल सकती है, तो फिर मार्केट इसके अपोजिट करेगी। वो मार्केट क्या करेगी, फिर उसके अपोजिट करेगी, फिर वो क्या करेगी, सीधे आपका गैप अप खोल करके जितने पुट वाले हैं उनका सबसे पहले एसएल यहाँ पर लेगी, एसएल के बाद फिर आपका नीचे आने की कोशिश करेगी। देखिए होने कुछ हो सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा रुक करके ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आपको प्लान करना चाहिए। इससे अच्छा कोई दवा इस मार्केट में नहीं है। तुरंत तुरंत का ट्रेड करना बहुत ही खतरनाक होता है, आप ये सब जानते हैं। ठीक है, वो हिसाब से आपको प्लान यहाँ पर करना है। पैसे थोड़ा कम मिले वो चलेगा, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और लॉस कब नहीं होगा, जब आप मार्केट में बिल्कुल ठहर जाएं, तसल्ली के साथ आप बिल्कुल प्राइस एक्शन देखें, आप चार्ट देखें, साथ में आप स्टॉक्स देखें, तब आप ट्रेड लें, तो वो आपका प्लान बिल्कुल सही जाता है। समझ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि आपका सप्लाई जो है इसको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जब तक इसके ऊपर अभी मार्केट लेटेस्ट टाइम में नहीं निकलेगी, आपको कोई हड़बड़ी ऊपर की तरफ नहीं करना है। नीचे के लिए आप देख लीजिए कि इसके नीचे निकलता है तो आपका ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट से एक बार कोशिश कर सकता है मार्केट आपकी रिकवरी का, चूंकि देखिए एसएल आपके क्रिएट है, तो आप सपोर्ट से यहाँ पर अपना प्लान उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर इस सपोर्ट के नीचे 1 घंटा आपका रुक गया तो फिर गड़बड़ है। देखिए फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया 24,748 का ही मिल रहा है। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन भी आप बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन कैसे आप बनाएंगे, अब आप बोलेंगे सर कैसे ट्रेंड लाइन बनाए, मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके देता हूँ, उसका थोड़ा आप फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो ये देखिएगा, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ये जो आपको दिख रहा है अभी ऐसे करके आपको ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। अभी से एक्सटेंडर लाइन का ड्रा करने का देखिए कितने बड़ा फायदा हुआ, आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये जितने भी यहाँ पर मार्केट है ना, इसका कंटिन्यू रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट बार बार ऊपर जाता है, फिर उसी की जगह वहां पर आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे, चेक करिए।
और अभी लेटेस्ट टाइम का जो आपका ये सपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगर तो मार्केट वाली ये तुरंत की तुरंत इधर ही आ जाती है कल, तो फिर ये आपका सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। सपोर्ट के बाद आपका नेक्स्ट रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट मान लीजिए टाइम दे करके जैसे कि मैंने आपको बताया फिर यहाँ पर नीचे आते तो फिर आपको ये वाला अभी जो आपको मैंने 24,748 का सपोर्ट बताया उधर का भी आपको सपोर्ट ले सकती है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आपका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो अगर ये नीचे आती भी है तो एक बार रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर सकती है मार्केट। ठीक है, आपको ये मिला। ऊपर का रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन के द्वारा बना सकते हैं आप चाहें तो। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इधर से ये वाला आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं टिकती, अगर आप ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं तब तक आपका मार्केट ऊपर का मतलब प्लान नहीं करना है आपको, सिंपल ये समझिए। ठीक है, बस निफ्टी में इतना ही है, बाकी देखते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े में देखिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज आपका जो स्टार्टिंग टाइम था ना, स्टार्टिंग टाइम मैं आपको जो बताया था ना, आप बोलते हैं दुविधा क्यों हुई, वो इस कारण से हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ हो रहा था कि बाइंग आ रही थी आपकी। अब जब बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही थी तो इसका कारण क्या था, आपका एचडीएफसी बैंक आपका क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। समझिएगा थोड़ा सा बात को। और जब ये ऊपर जा रहा था एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक क्या करता है ना, ये किसी को भी ऊपर खींच सकता है। इसमें इतनी दम होता है इतना, ये किसी भी मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आज, वो गिरने का जो बड़ा रीजन था निफ्टी का, उसका क्या कारण था आपको पता है, वो सिर्फ आपका टीसीएस था। आपने देखा होगा टीसीएस आपका सुबह से बहुत ज्यादा बेरिश था और वो कंटिन्यू नीचे गिरता गया है, और साथ में इन्फोसिस उसका साथ दे दिया। तो इस कारण से आपका निफ्टी इतना ज्यादा बेरिश हुआ, नहीं तो इतना ज्यादा बेरिश नहीं होना था। ठीक है, चलो खैर एनीवे यहाँ पर आपका क्या है, अभी निफ्टी में भी देखिएगा एक अच्छी खासी सेलिंग आई। इस जोन से आपका ये रेजिस्टेंस जोन था, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जब तक आपका इसके ऊपर नहीं जाता, यहाँ पर आपको कोई जल्दबाजी आपके ऊपर की तरफ नहीं करना है। ये कल आपको रेजिस्टेंस हमने बना करके दिया था। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस चेक कर लेना आप, रेजिस्टेंस आपको क्लियर बना हुआ था 55,250 का। ठीक है, बोला था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी आपकी सेलिंग ही आएगी। आपने देखा मार्केट ने कोशिश किया इसके ऊपर ले जाने की, लेकिन फिर आपका सेलिंग यहाँ पर वापस इसी जगह आ गया और 54,000 के आसपास आपका लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। नेक्स्ट सपोर्ट बनाइएगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट आप बना लीजिएगा, ये वाला। ये सपोर्ट कौन सा है, 54,823 का। ठीक है, ये सपोर्ट आप बना लीजिएगा। अब ये सपोर्ट कैसे नीचे है, आप यहाँ 5 मिनट के चार्ट में जाइए, आपको आराम से इजिली आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो कैसे, यहाँ पर चेक करिएगा, ये देखिए थोड़ा सा देखिएगा प्रीवियस चार्ट। प्रीवियस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपकी बाइंग, यहाँ से बाइंग, और यहाँ से आपका देखिए ये आपका रेंज था, देन आपके बाद उसके बाद बाइंग आई। ये इसका बिग देखिए यहाँ पर सेलिंग आई थी, तो सपोर्ट इसलिए ये जरूरी है, इसका नोट करिएगा 54,823 का। ठीक है, सिंपल आप 800 लगा लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट है। यहीं से आपकी प्रीवियस बाइंग आई थी, ये आप भूलिएगा मत। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका मतलब बैंक निफ्टी का आपका आने वाले टाइम में सपोर्ट है। अगर कल ये लो को ब्रेक डाउन करता है, मतलब कल मार्केट यहाँ पर मान लीजिए कहीं ओपन हो और लो को ब्रेक डाउन करे, तो ये नेक्स्ट आपका सपोर्ट मिलेगा, इधर आप चाहें तो स्कैल्पिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, बट इस एरिया से आपको बिल्कुल अपना न्यूट्रल हो जाना है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट को देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बोलता है मार्केट का। अगर ये यहाँ पर कुछ बुलिश नजर आएगा तो फिर हम अपना ऊपर का प्लान बनाएंगे, अगर ये बेरिश जाएगा तो फिर हम नीचे के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, इस एरिया में आपके एसएल क्रिएट है, बार बार यहाँ से आपकी सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसका भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में कवरिंग आई तो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आपका यहाँ पर 55,200 का लेवल यहाँ पर अछूता नहीं जाएगा। वो कब आपका यहाँ पर कवर कर जाएगा मार्केट में आपको पता भी नहीं चलेगा, और बड़ी बड़ी कैंडलों से कवर करेगा, क्योंकि जब ये शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, लेकिन इतना जल्दी देखिए जाने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस आपका हर जगह है। ठीक है, तो ये कोशिश तो यही इनकी रहेगी पूरा का पूरा यहाँ से दबाव डालने के लिए। लेकिन क्या है, ये रेजिस्टेंस तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, और ऑपरेटर को भी दिख रहा है। मार्केट अगर यहाँ ऊपर जाएगी तो आप सब यही सोचेंगे यार ये तो रेजिस्टेंस ले लिए, चलो यहाँ पर मैं सेलिंग करता हूँ, और ये लोग इसी का गलत फायदा उठाएंगे। देखना आप ये बड़ी कैंडल बना करके आपका इधर कहीं भगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद फिर भले आपका एसएल लेकर के यहाँ पर आपका मार्केट को नीचे गिरा दे। ये नोट करिएगा, अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकला तो ये बहुत सिंपल है कि आपका स्टॉप लॉस इधर क्रिएट है, और फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा। नीचे का आपका लेवल बता दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखें 54,823 ये लास्ट है सपोर्ट। अगर इसके नीचे गया मार्केट तो फर्दर आपका फिर लंबा गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। ओके, आपका ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन बना लेते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी को में आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना है, इधर से आपको ये वाला ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे बोलो सर कहीं से भी ट्रेंड लाइन बना दे तो एग्जैक्ट आता है। देखिए ये प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ कि आप भी करिए और आप भी इसी तरह से ट्रेंड लाइन बनाने में माहिर बनिए। ठीक है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपका बना,
और वो ट्रेंड लाइन में आपका बार बार यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ये ट्रेंड लाइन आपकी नज़र आ रही है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ठीक है। ये जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके यहाँ से आपकी रिकवरी करे, बट अगर इस सपोर्ट के नीचे आपका मार्केट रुक गया 1 घंटे तक तो फिर आपका नेक्स्ट फिर फर्दर देखिए यहाँ पर एक क्या बोले फिर, ठीक है। वो समझदार हैं आप, वो खुद समझ लीजिएगा। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, ये चूंकि ये बार बार का सपोर्ट है तो मार्केट में अगर इधर से कुछ आपका रिकवरी की उम्मीद हो तो आप यहाँ पर देख लेना, जो मैंने आपको बताया कैसे आपके क्रिएट हैं और मार्केट इनके स्टॉप लॉस की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अरे समझ रहे हो। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन की, तो उसमें कोई हम यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए गैप अप ही हो गई तब तो इनका एसएल पहले ही गया, ये डर के मारे देखना तुरंत के तुरंत भागेंगे। अगर गैप अप हो गया तो ये फिर तुरंत भागेंगे, तो फिर हमारा प्लान फिर बन जाएगा, क्योंकि अगर इनका स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने और उसके बाद फिर आपका गिरावट किया तो फिर आप यहाँ पर अपना प्लान उस हिसाब से बना सकते हैं। चूंकि एक तो इधर वाले भी न्यूट्रल हो गए, फिर आपका इधर का वापस नीचे का लेवल आपका खुल जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना। सो बड़े में देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है। आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, काफी जबरदस्त एक्सपायरी रही। और ऐसी एक्सपायरी देखिए कभी कभार मिलती है जो कि डायरेक्शनली बिल्कुल मूव किया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोगों का लॉस भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है कि जब मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिरती है ना, मैं आपको एक बिगनर या रिटेल ट्रेडर की यहाँ पर बात बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर गिरती है, जो यहाँ पर चार्ट नहीं समझता, जो मार्केट का साइकोलॉजी नहीं समझता, वो क्या करता है ना, वो बार बार वो सी की पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, बार बार वो सी की पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। अब ऐसे में क्या होता है, उसको क्या लगता है, यार इतना तो मार्केट गिर गई अब तो रिकवरी करेगी, इतना तो मार्केट गिर गई अब तो रिकवरी करेगी, अब तो रिकवरी करेगी। और ऐसे में क्या होता है, देखिए यहाँ पर उसके अकाउंट को बिल्कुल खाली कर देता है मार्केट। तो ये चीजें आपको सीखना है, इसलिए यहाँ पर आपको सही मेंटर के पास जाने की जरूरत होती है। देखिए, चाहे आपका सिबिल स्कोर हो, चाहे आपका जो भी हो, मान लीजिए इस मार्केट में जो प्रैक्टिकल करके रखता है ना, मैं सिंपल आपको बात बताता हूँ, जो इस मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल काम आता है वो और कोई चीज काम नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान देना है, मेंटर का होना जरूरी क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट अब उसको ये तो समझ में तो आता है कि हाँ मार्केट का साइकोलॉजी का, मार्केट करना क्या चाह रही है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने जो सही डायरेक्शन पकड़ा, अच्छा पैसा भी बना। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि ऑप्शन ऐसे ऐसे थे जो कि आपके 18 रुपए वाले ऑप्शन सीधे सीधे आपके 280 रुपए तक जाते हुए नजर आए। तो ये देखिए कभी कभार होता है, आपके 10 रुपए वाले ऑप्शन आपने देखा होगा जो कि 80 रुपए जाते हुए नजर आए, ये भी कभी कभार होता है। यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन, जो भी आप बाई किए होंगे, चाहे आप दोनों स्टेडल बनाए होंगे, स्टेंगल बनाए होंगे, जिस तरह से आप बनाए होंगे, मतलब तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूँ, हीरो जीरो में जो आपका सेंसेक्स का हीरो जीरो होता है, 50-50 आपका सुबह 12 बजे तक और 2 बजे के बाद, मतलब 2:30 बजे के बाद आपका कौन सा काम आता है, 20-20 वाला। तो देखिए कोई भी आप यहाँ पर ले लीजिए, आपको हर जगह यहाँ पर एक बेनिफिट ही मिला होगा। तो अगर आप नहीं भी समझते चार्ट, आपको चार्ट अच्छा नहीं लगता, कि चार्ट आपको समझ में नहीं आता, बस आप इसी स्ट्रेटजी में काम करिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये 4 आपकी एक्सपायरी होती है मंथ में, तो देखिए यहाँ पर 100% तो कुछ नहीं मार्केट में, बट एटलीस्ट अगर आपकी 2 एक्सपायरी भी इस तरह से काम कर गई, 2 एक्सपायरी, तब भी आपका ये आपका ओवरऑल आप यहाँ पर प्रॉफिट में रह सकते हैं। गारंटी देखिए हर चीज, किसी भी चीज की नहीं होती इस मार्केट के अंदर, बट अगर आप अपने आप में धैर्य रखते हैं और आपको लगता है कि यार ठीक है, मेरा यहाँ पर जो लॉस होने वाला है वो एक फिक्स्ड लॉस है, कि हाँ ठीक है मेरा 2000 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, आप यहाँ पर बने रहिए और छोड़ दीजिए। देखिए आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है मार्केट। मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम डरते इतने ज्यादा है कि अगर हमारे थोड़ा पोजीशन चली जाती तो हम उसको टुक 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 दिन भर करते रहते, कभी कॉल बाय करेंगे, कभी पुट बाय करेंगे, कभी कॉल बाय, न जाने कितने ज्यादा हम ट्रेड करते हैं और कितनी ज्यादा हम ब्रोकरेज देते हैं। ये आदतें जब आप छोड़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि हाँ असली ट्रेडिंग क्या होती है। आप चाहे दिन भर में 2 ही ट्रेड पकड़ो, 3 ट्रेड पकड़ो, लेकिन जगह तो पकड़ो कम से कम, एटलीस्ट 10-10 पॉइंट कैप्चर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचो खुद कि आप यहाँ पर कमा 10,000 रुपए रहे हो, 10,000 में आप यहाँ पर 5,000 का टैक्स भर रहे हो, तो फिर फायदा क्या है, फायदा क्या है। किसी दिन आप जब 10,000 का लॉस कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपके यहाँ पर लॉस आपका 15,000 का हो गया, 10,000 का नहीं हुआ है, क्योंकि आपने 5,000 का यहाँ पर क्या दे रखा है, चार्जेस दे रखा है। तो ओवरऑल इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, आगे देखते हैं। एक चीज बताइए, आप सब कुछ लेवल आपको सब पता है। मैंने ये लेवल जो यहाँ तक का निकाल के आपको बताया था कि भाई हो सकता है आपका 81,200 तक के यहाँ पर आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं, उसका कुछ न कारण तो रहा होगा। बाकी आप यहाँ पर प्रीवियस देख सकते हैं, आपका ये जो छोटा सा गैप था ये वाला, ये आपका मार्केट ने फिलअप कर दिया है, कर दिया ना। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक बार का आपका यहाँ पर मतलब गिरावट का दौर देखिए लगभग हो चुका है, एक बार का। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे डायरेक्ट बोल सकते हो, देखिए मुझे जो लगता है, दिखता है, वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, मैं इसमें कुछ छुपाता नहीं हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है मुझे,
ठीक है। मार्केट में अगर आप चार्ट को थोड़ा सा इधर देखिए 1 घंटे में करते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा। बाकी एक छोटा सा आपका सपोर्ट देखिए ये वाला भी है, इधर आप देखिएगा ये छोटा सा सपोर्ट है आपका, है ना। तो लेटेस्ट टाइम का जो अभी आपका यहाँ पर क्या चला, सपोर्ट 81,000, जहां का आजकल लो है 81,126 मान लीजिएगा। उसके नीचे की एक सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है जो 80,432 का, मतलब लगभग आपका यहाँ पर अभी 500-600 पॉइंट का और नेक्स्ट आपका सपोर्ट नीचे आ रहा है, इसको आप बना लेना। ये आपका सपोर्ट कौन सा, 80,432। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग हो चुका एक बार की गिरावट, उसका मैं आपको रीजन दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए आप भी चार्ट सीखते हैं, आप सब जानते हैं, अगर आपको कोई समझाता है इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए अगर आप हमारे पास आए हैं तो हमारा तो कुछ यहाँ पर फर्ज बनता है कि आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन बना लेना है। ट्रेंड लाइन जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत सारी दुविधा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। मैं कैसे कैसे ट्रेंड लाइन बनाऊंगा ये समझिए। एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, ये इस टॉप से थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सटेंडर लाइन एक ड्रा कर देता हूँ। चलिए ये वाली मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदा जो एक बिगिनर है ना, वो भी यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर मेरे इस वीडियो के माध्यम से सीख करके जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप 1 घंटे का चार्ट उठाइएगा, यहाँ जब आप देखते हैं तो आपको क्या लग रहा था, प्रीवियस आपका ये बार बार का रेजिस्टेंस था। ये देखिए आप चेक करिए, यहाँ पर आपका बार बार का रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर, देख रहे हैं आप। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये भी आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को आपका ब्रेकआउट किया, और अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए उसी के पास आपका मार्केट आकर के आज क्लोजिंग दिया है। इसी का मैं आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकाल करके मैं आपको यहाँ पर कल के वीडियो में बताया था कि अगर आपका सेंसेक्स की यहाँ पर नीचे की तरफ गिरावट आती है तो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ओके, ये तो आपका पहला कंडीशन हुआ, हो गया ना, पहला आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आप ये बना लिए होंगे। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिबोनाची उठाएंगे। फिबोनाची उठाकर इसके लो लेवल से आपका इसके टॉप लेवल में हम फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। अब आप अगर यहाँ पर 0.61 का लेवल देखिएगा, या 0.61 का लेवल देखिएगा थोड़ा सा, आपको ये 0.61 का लेवल कौन सा आ रहा है यहाँ पर चेक करिए, वो आपका 81,030, मतलब 81,040 के आसपास आ रहा है, मतलब आप मोटा मोटी 81,000 ले लीजिए। क्या 81,000, यहाँ पर आपको 2 कन्फर्मेशन मिल गए दोस्त, ध्यान रखिएगा, इस जगह आपके 2 कन्फर्मेशन मिल गए। पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा आपका फिबोनाची का आपका 0.61 का लेवल। इसका मतलब क्या है, या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके एक बार आपके ऊपर निकलनी चाहिए, और अगर इसके नीचे गई और 1-2 दिन रुक गई तो फिर दोस्त आपको ये लेवल जो मैंने अभी नीचे आपको बना करके दिया, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट लेवल 80,432 का, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। उसके बाद नीचे आपका 79,755, ये आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन देखिए मार्केट में क्या होता है, मैक्स टाइम ऐसा होता है कि जब भी कभी अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट किया है और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके इसका सपोर्ट लेता है तो कोशिश यही करता है कि एटलीस्ट आपका यहाँ पर ये लगभग इस जगह तक का आपका कोशिश कर सकता है, जो कि आपका यहाँ पर 80 लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 82,000 के आसपास का लेवल यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस का बन रहा है। ये यहाँ तक का आपका एक बार सफर हो सकता है। बस इतना ही बताना है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप भी बोलोगे बोला बहुत बकवास करता है, पता नहीं क्या क्या बताता रहता है। और वैसे ही बहुत से लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, बोला बातें बहुत करता है, बताता तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ इतनी गहराई से कोई बताए तो मैं तो आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 आदमी के जाने से, मैं सिंपल बोलता हूँ, बहुत फैक बोलता हूँ। ठीक है, और जिसको यहाँ पर जरूरत है, जिसको लगता है कि हाँ सूरज भाई सच बोलता है, दिल की बातें बोल देता है, तो फिर आप तो फिर रहोगे ही, और हम आपका साथ बिल्कुल एक एक पॉइंट के लिए देने को तैयार हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ट्रेंड लाइन अभी लेटेस्ट टाइम का 15 मिनट का भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप बना लीजिएगा। ये वाला आपका देखिए यहाँ पर हर तरह से आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, इसको आपको बनाना भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर का ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये भी बनाइएगा, इस तरह से जाइए, ये वाला आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन ऐसे थोड़ा बनाना है आपको, और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऊपर तक ले जाना है, ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन हालांकि मैंने आपको बना करके भी दिया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो अगर ऊपर निकलता भी है ना, मान लीजिए कि 15 मिनट का चार्ट है, अगर आपका सपोर्ट लेकर के कल या परसों ऊपर निकलता भी है तो आपका नेक्स्ट आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि यहाँ पर लगभग 81,600 का है। ठीक है, 81,600 वाला। ठीक है, बाकी जो भी होगा देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप चेंज कर दिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कई लोग ट्रैप कर रहे थे, कुछ अननोन चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर चेंज कर दिया। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कि मैं कोशिश करता हूँ देखिए अपने व्यूवर्स को, अपने मेंबर्स को कुछ न कुछ जानकारी वहाँ पर अपडेट करते रहने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।